वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सोल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरे पास टोटली ई बाइक ईवी का सामान है जो हम साइकिलें मोटरसाइकिलें ईवी पे बैटरी पे कन्वर्ट करते हैं। तो आज मैं इन सब की आपको दिखाऊंगा, रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा कैमरा सेट कर लूँ अपना। तो इन चीज़ों को साइड पे करते हैं और एक एक करके लाते हैं सामने। तो जी, ये है 48 वोल्ट टू 60 वोल्ट BLDC कंट्रोलर। ये हब मोटर के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये जो सामने मोटर पड़ी हुई है बड़ी वाली, ये 1500 वाट की मोटर है। इसके लिए 1500 वाट का कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। तो ये कंट्रोलर 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक ऑपरेट हो जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 तारें बैटरी की लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ये 3 तारें हमारी हैं इसकी मोटर की, ये 2 तारें बैटरी की, बाकी तारें इसमें सेंसर्स की, कंट्रोलर्स की होती हैं। तो हमने एक पूरा प्रॉपर कंट्रोलर अपना तैयार किया हुआ है। हम इसके बाद आपको उस पर डेमोस्ट्रेशन भी देंगे इसको चला के। इसको साइड पर रख देते हैं। ये है DC स्टेप डाउन कन्वर्टर। ये मोटरसाइकिल में लगता है या साइकिल आपकी कोई भी ई बाइक है आपकी, जो समझ लेके 36 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। लेकिन उसमें आपको पता है एसेसरीज़ जो इस्तेमाल होती हैं, लाइटें, हॉर्न, इंडिकेशन लाइट्स, तो वो तमाम चीज़ें 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तो ये कंट्रोलर इसलिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 72 वोल्ट तक ऑपरेट होता है, लेकिन इसकी जो स्टेप डाउन की रेंज है वो 12 वोल्ट है। 10 एम्पेयर तक ये करंट दे सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये छोटा BLDC कन्वर्टर है। ये 31 वोल्ट से लेकर 41 वोल्ट तक ऑपरेट है। इसको हम 36 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड करते हैं या 48 वोल्ट से करते हैं। तो ये बेसिकली 350 वोल्ट का कंट्रोलर है। ये इन दोनों मोटरों में से किसी एक मोटर के लिए है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारी साइकिल में इस्तेमाल होती है मोटर, और बाज़ लोग इसको मोटरसाइकिल के अगले व्हील में भी लगा लेते हैं। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। किसी दोस्त ने ये ख़रीदनी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उससे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है BLDC हॉवर बोर्ड की मोटर है। ये देखें, ये 250 वाट की मोटर है। इसको भी हम इसी कंट्रोलर से ऑपरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे आपको मज़ीद और मोटरों के रिव्यूज़ देंगे। अगर आप में से कोई दोस्त ये चाहता है कि हम गाड़ी वाला जो 12 वोल्ट जनरेटर होता है उसको BLDC मोटर में कन्वर्ट करें, तो आप इस वीडियो के में आप हमें कमेंट्स करें, तो हम इंशाल्लाह आगे अगली वीडियो इस चीज़ पर बनाएंगे कि हम गाड़ी वाले जनरेटर को BLDC मोटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे महंगा कंट्रोलर है इस वक्त मार्केट में। ये 1500 वाट का कंट्रोलर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये है कि ये प्योर साइन वेव कंट्रोलर है। ये जो कंट्रोलर है ये मॉडिफाई साइन वेव में आता है, और ये जो है प्योर साइन वेव में आता है। क्योंकि जो BLDC मोटर होती है वो 3 फेज़ करंट पे चलती है, तो 3 फेज़ में प्योर साइन वेव जब इसको देंगे मोटर को, तो इसकी जो हमिंग नॉइज़ है वो ज़रा सी भी नहीं आती, लेकिन उस कंट्रोलर पे हमिंग नॉइज़ आती है। तो ये कंट्रोलर इस वक्त तकरीबन मार्केट में 10 से 15 हज़ार रुपये के करीब है, और ये वाला 7 से 9 हज़ार रुपये के करीब है। क्वालिटी वाइज वेरी करता है इनका रेट। चलें जी, इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, ये एक है हैवी वोल्टेज के लिए हमारा जैक। ये देखें, इसको क्या करना है, ये पीछे सारी तारें लगी हुई हैं, बैटरीज, यहाँ आप किसी भी चीज़ को लगाएंगे ईवी में आगे सप्लाई के लिए। ये खुल गया यहाँ से, ये बहुत हैवी है। देखें, इसके पिन्स हैं, ये 8 पिनों वाला जैक है। ये आप चीज़ के अंदर फिट करके यहाँ से इसको स्क्रू लगा देंगे। जब आप इस जैक को निकाल दिया करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यूँ बंद कर दें, यह आपका जैक बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगा। और जब आप इसको वापस जैक लगाएंगे तो ये अपनी सीमत में ही बैठता है, क्योंकि इसमें ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये कट का निशान लगा हुआ है, तो ये कट अपनी सीमत में ही बैठेगा। तो फिर इसको प्रॉपर लॉक करने के लिए चूड़ी लगी हुई है, इसको लॉक कर दें आप। लें जी, इसको भी साइड पे करते हैं। अभी मज़ीद आगे ये देखें, ये एक थ्रोटल है। ये किसी भी कंट्रोलर को आप लगा सकते हैं। इसमें स्विच की ऑप्शन साथ ही दी हुई है। ये इसमें क्रूज़ लॉक है। क्रूज़ के लिए इसको एक दफ़ा पुश करके दोबारा पुश कर देंगे तो हमारा क्रूज़ लग जाता है। तो इसको भी साइड पे करते हैं। लें जी, अब हम अपना जो हमने कंट्रोलर तैयार किया हुआ है उसको सामने लाते हैं।
ये हमने इसके साथ एक स्पीड 3 स्पीड के लिए ऑप्शन, इसकी वायरिंग वगैरह हमने ओके की हुई है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसको वायरिंग शायरिंग ओके की है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको इस पे एक लाइव टेस्ट करके भी दिखाएंगे, ऐसे हम आपको तीनों मोटरें चला के दिखाएंगे। तो लें जी शुरू करते हैं। तो लें जी फ्रेंड्स, हमने इसको 48 वोल्ट का कनेक्शन दे दिया है कंट्रोलर को। ये आप देख सकते हैं ये तारें 48 वोल्ट की हैं। ये हमने 4 लेड एसिड बैटरियाँ रखी हुई हैं, तो ये इनसे 40 वोल्ट लेके हमने इस कंट्रोलर को दे दिया। तो क्योंकि अभी हम सबसे छोटी मोटर का डेमोस्ट्रेशन करेंगे, तो लें जी इसको प्लास से पकड़ते हैं बड़े इख्तियार से, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करता हूँ आपको पूरा प्रॉपर कैमरे में दिखा सकूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर से कैमरे में दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है वो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसकी तार नहीं लगाई। हम सबसे पहले इसको करते हैं सबसे छोटी स्पीड पर, और लें जी ये सबसे स्लो स्पीड है क्योंकि 1 पर है। मैं कोशिश करता हूँ प्रॉपर दोनों चीज़ें एक एंगल में ले आऊँ। ये देखें, अभी हम इसको करेंगे बीच मिडल पे। ये लें, अभी मैं कोशिश इसको चलते हुए पे स्पीड चेंज करूँगा। ये देखिएगा, ये 0 पे करके असल में मैं, ये देखें जी स्पीड का चेंज, ये सबसे मैक्स स्पीड पर, क्योंकि छोटी मोटर है तो इसकी ज़्यादा इतने आरपीएम से ज़्यादा नहीं दे सकती। तो चलें अब हम इससे बड़ी मोटर का डेमोस्ट्रेशन करते हैं। तो ले जी फ्रेंड्स, मैंने इसका कनेक्शन भी कर लिया है कंट्रोलर के साथ। ये कंट्रोलर है, तो मेरा असल में एंगल बहुत कम है, तो मैं आपको एक वक्त एक चीज़ दिखा सकता हूँ। तो ये हमने मोटर दूसरी लगा दी। ये हब मोटर है, ये हम मोटरसाइकिल के फ्रंट व्हील में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साइकिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगर हम इसको मोटरसाइकिल में लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक कन्वर्ट है कि नहीं, क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल ही मोटरसाइकिल की हब के साइज़ का आता है। और फ्रेंड्स ये दूसरी बात ये कि ये मोटर गियर वाली है। ये इस सीमत में देखें नहीं घूम सकती, लेकिन इस सीमत में बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस सीमत में ये नहीं घूम रही। तो लें जी इसको चलाते हैं, इसको हम अभी फुल पे कर लेते हैं। तो लें जी, हम इसको जितनी स्पीड देंगे उतनी स्पीड पे घूमेगी ये। अब इसको ऐसे तेज़ करेंगे। चलें जी, अब हम इस पे 1500 वाट की मोटर को लगा के चेक करते हैं, जो बेसिकली CD70 में इस्तेमाल होती है। 3 बंदों को कैरी कर सकती है ये मोटर। चलें जी, तो ले फ्रेंड्स, इस मोटर को बहुत ही इख्तियार से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1500 वाट की मोटर है, मतलब ये 2 HP की मोटर है, तो इसको बहुत मुश्किल से मैंने हैंडल किया हुआ है। तो अभी चलाएँगे इसको। बिल्कुल इस मोटर का बहुत ज़्यादा टॉर्क इस वक्त मेरे हाथ पर फील हो रहा है, तो इसको मैं इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो इसको बंद कर देते हैं। तो ले जी, इंशाल्लाह अगर आप और किसी मामले में मुझसे मदद चाहते हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको आगे से रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी के जनरेटर को BLDC मोटर में कन्वर्ट करूं और प्रॉपर तरीका सिखाऊं आपको, तो आप वीडियो में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो इस पर बनाऊँगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।